महबूबा मुफ्ती जहाँ तक जब उनका टेन्योर था आपने देखा सबसे ज़्यादा पीएसए अगर किसी टेन्योर में लगे तो वो महबूबा मुफ्ती जी के टेन्योर में लगे, और साथ में अगर सबसे ज़्यादा जो इनोसेंट सिविलियंस की जाने गई तो उसके टेन्योर में ही। देखिए जो महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में अगर आप देखोगे सईद अली शाह गिलानी को सबसे ज़्यादा अगर हाउस अरेस्ट किया गया तो वो पीडीपी के टेन्योर में ही किया गया, और उसके ऊपर अगर पीएसए भी लगा तो वो पीडीपी ने ही लगाए थे। आज किस बात के मगरमच्छ के आंसू मैडम बहा रही है? वो चाहती है यहाँ पे सिंपैथी लेना, यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशन है फिर एक हिसाब से गुमराह करना, लेकिन यहाँ के लोग आज समझदार है, वो इन चीज़ों में बहकने वाले लोग नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा मतलब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, और बीजेपी ने आज तक इक़्तिदार के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर इक़्तिदार चाहिए होता तो हम पीडीपी के साथ मिलके अलायंस को आगे बढ़ा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती जहाँ तक जब उनका टेन्योर था आपने देखा सबसे ज़्यादा पीएसए अगर किसी टेन्योर में लगे तो वो महबूबा मुफ्ती जी के टेन्योर में लगे, और साथ में अगर सबसे ज़्यादा जो इनोसेंट सिविलियंस की जाने गई तो उसके टेन्योर में ही गई। और मुझे ये भी याद है जब उन्होंने इलेक्शन जीता था उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया था, और आज भी ये सेपरेटिज्म की जो आइडियोलॉजी को लेके यहाँ पे फिर से अरेस्ट करने की साजिश में जुड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता मतलब लोग आज उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और जहाँ इनके जो हाउसेस है उनको अगर सरकार ने ताला लगा दिया है तो उन्होंने किसी कायदे कानून के तहत लगाया होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी जो भी यहाँ पे अगर किसी को डिटेंशन में रखते हैं या किसी को भी कोई प्रॉपर्टी सील होती है तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत किया गया है। और मुझे लगता है जो भी सेपरेटिज्म से जुड़े लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा मतलब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं, और बीजेपी ने आज तक इक़्तिदार के लिए कभी कुछ नहीं किया। अगर इक़्तिदार चाहिए होता तो हम पीडीपी के साथ मिलके अलायंस को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने कभी इक़्तिदार नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवादी सोच की पार्टी रही है और हमेशा राष्ट्र को आगे सर्वोपरि रख के कार्य करती है, और मुझे नहीं लगता उसका जो टेन्योर है 1 साल पूरा होने को है उसको अपना जवाब देना चाहिए कि 1 साल में उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने बोला था कि 1 लाख नौकरियां दे देंगे, 200 यूनिट बिजली दे देंगे, 12 गैस सिलेंडर फ्री करेंगे, और जो लोग पीएसए में जिनको पीएसए लगा है उनको वापस लाएंगे, मुझे नहीं लगता वो उस चीज़ में फेल हो गए, और अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। और उनको पता है कि 1 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो लोगों के सामने लेके जाएं वो आप उनको रिपोर्ट कार्ड मांगिए कि 1 साल में आपने क्या किया कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया ना, बिल्कुल खाली मतलब एक बहानाबाजी से अपने आप को छुटकारा चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर सवाल ना करें, इसीलिए ऐसे सवालात करते हैं। ये सब राज्यसभा मेंबर के लिए जो नॉमिनेट करने आपको लीडर्स है उसमें कहीं एक यहाँ पर लीडर्स के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि वो देखिए भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक चीज़ देखा है कि जो सामने नाम आता है वो कभी होता नहीं है, ठीक है। तो आप ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें बिल्कुल 100% प्राइवेसी है, और आपने आज तक पहले क्या होता था जब पुरानी सरकारें होती थी तो मीडिया वाले पहले ही बोलते थे एज पर सोर्सेज ये होगा वो होगा, और बाद में वो सच भी होता था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मैंने एक चीज़ देखी है जिसका नाम चलता है वो नहीं होता है, और मुझे नहीं लगता मतलब वो तब तक फाइनल ही नहीं होगा जब तक मतलब जब तक वो सामने नहीं आ जाएगा तब तक कहना मुश्किल है। देखिए जो महबूबा मुफ्ती के टेन्योर में अगर आप देखोगे सईद अली शाह गिलानी को सबसे ज़्यादा अगर हाउस अरेस्ट किया गया तो वो पीडीपी के टेन्योर में ही किया गया, और उसके ऊपर अगर पीएसए भी लगा तो वो पीडीपी ने ही लगाए थे। आज किस बात के मगरमच्छ के आंसू मैडम बहा रही है? वो चाहती है यहाँ पे सिंपैथी लेना, यहाँ के लोगों की जो एस्पिरेशन है फिर एक हिसाब से गुमराह करना, लेकिन यहाँ के लोग आज समझदार है, वो इन चीज़ों में बहकने वाले लोग नहीं हैं।